एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे वाटर। ठीक है, उसमें पार्ट थर्ड है। या सेकंड पार्ट में हमने ट्रू वाटर, ठीक है, ट्रू कॉलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलाइड्स एंड सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये सब हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया है। आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद मेटल्स। ठीक है, वाटर का क्या रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम अमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट टर्न मॉइस्ट और वेट व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर, स्पेशली इन द रेनी सीजन। आपने देखा होगा जो घर पर हम डेली में नमक यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, अगर आप उसे ओपन छोड़ दो या फिर रेनी सीजन होता है तो वो मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा चिपका चिपका सा हो जाता है ना। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होता है एज इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है जो डेलिक्विसेंट होता है। अब डेलिक्विसेंट क्या होता है आपको बता रखा है मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि डेलिक्विसेंट क्या होता है। ठीक है, तो मेन आंसर यही है इसमें कि टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो होता है आपका, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहते हैं इम्प्योरिटीज़ के रूप में, जो आपके डेलिक्विसेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है डेलिक्विसेंट क्या होता है, फिर मैं आपको क्लियर आउट करूँगी। ओके अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, या तो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस के साथ या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ाई थी, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ वाटर का क्या रिएक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर फॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये वायलेंटली यानी कि बहुत विग्रसली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और जो मेटल होता है आपका उसका हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कॉजिंग द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू बर्न, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो बर्न हो जाती है। मेकिंग इट अपीयर एज इफ द मेटल इज बर्निंग, और ऐसा लगता है कि मेटल बर्न हो रहा है। समझ रहे हो। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर हमें रखना पड़ता है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ताकि उनका एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी रिएक्शन ना हो। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी तो एक तरह की वाटर की फॉर्म हो गई ना, तो अगर आप सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखोगे तो आग लगने का डर रह सकता है, तो इसलिए हम उसे कैरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि उससे कोई रिएक्शन ना हो। अब ये देखिए रिएक्शन देख लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। पोटेशियम ले लिया हमने एंड इधर वाटर लिया तो हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर हमने कैल्शियम के साथ करवाया, कैल्शियम भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। वाटर से रिएक्शन करवाया, आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन पढ़ा हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। अब हम वाटर का रिएक्शन पढ़ेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। कुछ मेटल्स होते हैं आपके जैसे मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम विच रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म दी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें भी आपको मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता हुआ मिलेगा। तो इसमें जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन करवाया जाता है कोल्ड वाटर के साथ, और ये रिएक्शन बहुत थोड़ी स्लोली होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ वायलेंटली होती है और इसमें स्लोली होती है, और इसमें भी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। हाउएवर लेकिन दे रिएक्ट विग्रसली विद हॉट वाटर और स्टीम फॉर्मिंग द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिएक्शन अगर हम हॉट वाटर या स्टीम के साथ करवा दें तो मेटल ऑक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, और बहुत विग्रस रिएक्शन होता है ये। ठीक है, बहुत हाई रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाया था कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हॉट वाटर के साथ या फिर आपका स्टीम के साथ, ध्यान रखना। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ वाटर विद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बना। जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट ऑल। जिंक एंड आयरन आपके उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर देम लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस।
तो क्या बोल रहा है, जिंक एंड आयरन का रिएक्शन जब आप स्टीम से करवाते हो, ठीक है, स्टीम से करवाओगे तो अपना ऑक्साइड्स बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे जिंक का रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एंड आयरन ने रिएक्शन करा आपने स्टीम के साथ तो बना आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। स्टीम तक के साथ वो रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। समझ में आ गया। तो ये एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें हमें कंपैरिजन करना है सोडियम, कैल्शियम और जिंक पर वाटर का क्या रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको चाहिए 3 ग्लास बीकर्स, स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड जिंक, पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, प्रोसीजर में क्या करना है, आपको तीनों ग्लास बीकर्स लेने हैं, उनमें वाटर हाफ फिल करना है, रूम टेम्परेचर पे वाटर होना चाहिए और उनमें लेवल कर दीजिए A, B एंड C। सोडियम का पीस टोंग से पकड़िए, ठीक है, और केयरफुली आप उसे बीकर A में डाल दीजिए। और ऐसे ही कैल्शियम का जो पीस है वो आप बीकर B में डाल दीजिए और जिंक वाला पीस आप बीकर C में डाल दीजिए। तो ये इतना करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट सोडियम फ्लोट्स ऑन वाटर एंड स्टार्ट्स टू मूव इन सर्कल्स प्रोड्यूसिंग अ हिजिंग साउंड। पढ़ा था हमने चैप्टर में कि सोडियम का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो सोडियम जो है ना वाटर पे फ्लोट करने लगता है और ऐसे सर्कल्स में मूव करने लगता है और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक है। एंड हाइड्रोजन गैस जो आपके सोडियम के आसपास कलेक्ट होगी ना तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि सोडियम आपका बर्न हो रहा है। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। और उसके बाद आपका क्लियर सॉल्यूशन बनेगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम की बात करें अब हम, अभी तो हमने वो ए वाले बीकर की देखी जिसमें हमने वाटर में सोडियम मिक्स किया था। अब दूसरे वाले बीकर की बात करें जिसमें हमने कैल्शियम डाला था, वो वाटर में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा और थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। उसमें क्या होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन अराउंड इट। उसके चारों तरफ आप उसमें हाइड्रोजन के बबल्स देखोगे और कुछ फ्यूम्स भी उसमें से बाहर आ रहे होंगे। द वाटर इन द बीकर टर्न्स क्लाउडी। और उस वाटर बीकर में जो वाटर होगा ना वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसकी वजह से। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर सो नो गैस इज फॉर्म्ड इन बीकर सी। अब बीकर सी की बात करें तो जिंक है आपका, जिंक बताया था कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है तो कोई भी गैस उसमें बनेगी ही नहीं बीकर सी में। तो ये हमने कंपेयर कर लिया सोडियम, कैल्शियम एंड जिंक के रिएक्शन को। अब हम पढ़ते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर भी आपका 2 टाइप का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो अब ये क्या होता है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। रेन वाटर जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, इट हैज़ वेरी फ्यू इम्प्योरिटीज़ इन इट। इसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं रेन वाटर में। एज रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जैसे रेन वाटर आपका बारिश का जो पानी है वो ग्राउंड पर पड़ता है। लॉट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। उसमें बहुत सारे सॉल्ट और दूसरे सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एज दिस वाटर सीप्स अंडरग्राउंड, जैसे ये वाटर अंडरग्राउंड जाता है, इट डिजॉल्व्स मोर सॉल्ट। जैसे जैसे अंदर चला जाएगा तो इसमें और सॉल्ट्स मिक्स होते चले जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही क्या होता है, व्हेन स्नो एंड ग्लेशियर्स मेल्ट, जब बर्फ़ और ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट करते हैं, द वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वो वाटर आपका बहकर स्ट्रीम्स में और रिवर्स में आ जाता है। सॉल्ट्स डिजॉल्व इन दी वाटर, सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं। वाटर दैट अल्टीमेटली रीचेज दी सीज एंड ओशियंस हैज़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स एंड डिजॉल्व इन इट। और वो वाटर जब आपका सीज और ओशियंस में पहुंचता है तो उसमें और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दी अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, कि वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपका प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पर आप वाटर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो सॉल्ट होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो जिस पानी में, जिस वाटर में आपका लार्ज अमाउंट का प्रेजेंट होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स का, तो वो वाटर होगा आपका हार्ड वाटर। वाटर इन दी ओशियंस एंड सीज इज हार्ड। जो वाटर आपका समुद्र में और ओशियंस में पाया जाता है वो हार्ड वाटर होता है, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज सॉल्ट्स, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स पाया जाता है। सी जो वाटर होता है उसमें बोलते हैं ना समुद्र का नमक का पानी होता है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट पाया जाता है। हार्ड वाटर डज नॉट इजीली फॉर्म लेदर विद सॉफ्ट। जो हार्ड वाटर होता है ना वो इजीली झाग नहीं बनाता है। ये झाग वाला लेदर है और वो वाला लेदर अलग होता है, स्पेलिंग भी और उसका मीनिंग भी, वो होता है चमड़ा, है ना। तो हार्ड वाटर जो होता है इजीली वो सोप के साथ झाग नहीं बनाता। इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल स्कम विच इज़ अ ग्रेइश वाइट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है जो ग्रेइश वाइट कलर का होता है और वो होता है आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम का।
ठीक है। स्कम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोप मॉलिक्यूल्स एंड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। स्कम कैसे बनता है? सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं और जो आयंस आपके हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, आयंस किस चीज़ के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस प्रेजेंट है उनके रिएक्शन की वजह से स्कम बनता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर आप समझ ही गए होंगे, वाटर दैट डज नॉट हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है, उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। सॉफ्ट वाटर लेदर्स इजीली विद सोप, सोप के साथ इजीली उसके झाग बना लेता है वो। इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरीगेशन एंड फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज। और सॉफ्ट वाटर आपके पीने के पर्पज़ के लिए, खाना बनाना, कपड़े धोना, इरीगेशन यानी कि खेतों में सिंचाई करना, और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए सॉफ्ट वाटर अच्छा होता है, फिट होता है। एक और एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें डिस्टिंग्विश करना है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बीच में। मटेरियल्स इसमें आपको चाहिए 2 बीकर्स, डिस्टिल्ड वाटर, हार्ड वाटर, सोप सॉल्यूशन, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी आप ले सकते हैं इन दोनों में से। तो इस प्रोसीजर में आपको क्या करना है, एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लीजिए और उसमें थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन आप डाल दीजिए। फिर दूसरा बीकर लीजिए, उसमें आप टैप वाटर ले लीजिए दूसरे बीकर में, ठीक है। और उसे आपने को हार्ड बनाना है उस टैप वाटर को। उसमें हार्ड कैसे बनाओगे उस वाटर को? बाय एडिंग स्पून ऑफ कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 1 चम्मच डालकर। अब ऐड द सेम अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन दी सेकंड बीकर। अब जो सेकंड बीकर है जिसमें आपने टैप वाटर लेकर कैल्शियम सल्फेट का स्पून 1 चम्मच भर के डाला था, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा वही उतना ही सोप सॉल्यूशन का अमाउंट जितना आपने पहले वाले बीकर में डाला था उतना ही डालना है। दोनों बीकर्स को आप शेक कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन क्या आएगा? यू विल ऑब्जर्व दैट लेदर इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट बीकर। फर्स्ट बीकर में आपका लेदर बन गया, झाग बन गया। सेकंड बीकर में आप देखेंगे कि इनसॉल्युबल वाइट पार्टिकल्स स्कम के बन गए जो वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर। वाटर में भी हार्डनेस की भी टाइप्स होती हैं। एक हार्डनेस होती है टेम्परेरी, एक हार्डनेस होती है आपकी परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होगा अभी ये? दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड व्हेन बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व होंगे तो वो होगी आपकी टेम्परेरी हार्डनेस, विच कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और उस टेम्परेरी हार्डनेस को आप इजीली बॉयल करके रिमूव कर सकते हो। जबकि परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? इट इज कॉज्ड व्हेन क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस तब आती है जब वाटर में क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो आपकी परमानेंट हार्डनेस आ जाती है वाटर में, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो परमानेंट हार्डनेस को आप बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हो। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस और नाम से ही समझ में आ रहा है, टेम्परेरी यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, और परमानेंट जो हमेशा ही रहती है। तो ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस होती हैं वाटर में। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अभी हमने पढ़ा हार्ड वाटर आपके लिए अच्छा नहीं है, ना तो घरेलू घर में यूज़ के लिए, ना ही इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके? इट इज़ अनफिट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। आप इसे क्लॉथ्स धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्कम बना लेता है। हमने पढ़ा भी हार्ड वाटर स्कम बना लेता है ना, डिटर्जेंट के साथ। और हाइंडर्स द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन होता है ना, कि साफ़ करने वाला जो उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो हाइंडर हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए ये हार्ड वाटर सही नहीं होता है। ऑल्दो ड्रिंकिंग हार्ड वाटर विद सम अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इज गुड एज इट प्रोवाइड्स मिनरल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्या बोल रहा है? अब हार्ड वाटर ड्रिंक करना तो सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डिज़ोल्व्ड अमाउंट्स होते हैं सॉल्ट के जो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। सो ड्रिंकिंग हार्ड वाटर विथ टू मैनी सॉल्ट्स, थोड़ा बहुत सॉल्ट हो तो चलता है, बहुत सही है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि उससे हमारी बॉडी को मिनरल्स मिलते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, हार्ड वाटर में तो सॉल्ट का लार्ज अमाउंट पाया जाता है, हमने यही पढ़ा है, तो इट इज़ हार्मफुल फॉर किडनीज़। किडनीज़ के लिए हार्मफुल होता है बिकॉज दे हैव टू फिल्टर आउट दीज सॉल्ट्स, क्योंकि किडनीज़ को ये सॉल्ट फिल्टर आउट करना पड़ेगा।
तो उससे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। कुकिंग ऑफ फूड टेक्स लॉन्गर व्हेन कुक्ड इन हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर में खाना पकाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। हार्ड वाटर कॉजेज स्केलिंग इन दी वॉशिंग मशीन्स, गीजर्स एंड पाइप्स एट होम। हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो वॉशिंग मशीन्स, गीजर्स और पाइप्स जो होते हैं हमारे घर पर, उनमें स्केलिंग यानी कि निशान से पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे स्केल्स के जैसे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर यूज़ करने के। और कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। इट ऑल्सो कॉजेज स्केलिंग इन दी मशीन्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में भी अगर ये हॉट वाटर यूज़ किया जाता है तो उनकी मशीन्स में भी स्केलिंग हो जाती है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज क्लॉथ्स कैन नॉट बी डाइड यूनिफॉर्मली। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लॉथ्स वहाँ पर यूनिफॉर्मली डाई नहीं किए जा सकते। सिंस हार्ड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर यूज एट होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज, dissolved calcium and magnesium salts are removed from water to make it soft and fit for use. This process is called the softening of water. अब हार्ड वाटर फिट तो नहीं है, ना तो हम घर पर यूज़ कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है उस हार्ड वाटर को। तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिजॉल्व हैं उन्हें रिमूव किया जाता है वाटर से, ताकि उस वाटर को सॉफ्ट बना दिया जाए। ठीक है, सॉफ्ट बनाया जाता है और फिट बनाया जाता है ताकि कोई भी उसे यूज़ कर सके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर की सॉफ्टनिंग करना। ओके, एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचता है क्या, वेज ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इन वाटर। वाटर में जो हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, उसके कुछ मेथड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। द मेथड्स फॉर यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस इन वाटर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हार्डनेस। अब आपको वाटर की अगर हार्डनेस रिमूव करनी है तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की हार्डनेस है उसमें। तो दो कॉमन तरीके हैं जिससे आप वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग से आप रिमूव कर सकते हो। टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग दी हार्ड वाटर। अभी पढ़ा था, अगर वाटर में हार्ड वाटर को अगर आप बॉईल कर दो तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस को तो आप रिमूव कर सकते हो। ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग पे क्या होता है, सॉल्ट्स विच कॉज दी टेम्परेरी हार्डनेस। जो सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस आए, वो सेपरेट हो जाते हैं वाटर से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा और उस वाटर को हम बॉईल करेंगे तो वो एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और वो वाटर से सेपरेट हो जाएगा और वाटर आपका सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी फिल्टर आउट टू ऑब्टेन सॉफ्ट वाटर। तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना है, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है, आप उसे फिल्टर आउट करके सॉफ्ट वाटर अपना निकाल सकते हो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हुआ तो क्या बना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बॉयल होने के बाद वाटर बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, अब दूसरा मेथड है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा आप डाल दो तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। एडिंग वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट टू दी वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग दी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, बॉइलिंग के लिए हम करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, और वॉशिंग सोडा अगर और या फिर सोडियम कार्बोनेट अगर आप डाल रहे हो तो वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। इट रिएक्ट्स विद chlorides and sulfates of calcium and magnesium present in the hard water to form insoluble carbonates of calcium and magnesium which can be removed easily। तो इसमें क्या होता है, वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उससे इंसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जिन्हें आप इजीली रिमूव कर सकते हो। तो ये दो मेथड्स हैं टू रिमूव हार्डनेस इन वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट ने रिएक्शन किया सोडियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बना एंड सोडियम सल्फेट बना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट ये की एक्टिविटी बचती है, ये भी हम कर लेते हैं, जिसमें हमें वेज देखने हैं टू रिमूव टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसमें आपको चाहिए 2 ग्लास बीकर्स जिसमें 100 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर हो, और उन दोनों ग्लास बीकर्स को आपको A एंड B मेज़र करना है। सोप सॉल्यूशन चाहिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बर्नर, वायर गॉज एंड ट्राइपॉड स्टैंड आपको चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला वाला जो बीकर है जिसमें आपने 100 ml वाटर डाला है, उसमें आप 1 चम्मच भर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, विच विल इम्पार्ट टेम्परेरी हार्डनेस टू वाटर, जिसमें वाटर को टेम्परेरी हार्डनेस मिल जाएगी। सेकेंड बीकर में 1 चम्मच भर के कैल्शियम सल्फेट डाल दीजिए 100 ml पानी में, और उससे परमानेंट हार्डनेस मिल जाएगी। ठीक है, अब 10 ml सैंपल ले लीजिए सॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम बीकर ए इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बीकर ए का जो सॉल्यूशन है उसका 10 मिलीलीटर एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, और उसकी हार्डनेस को टेस्ट करना है आपको उसमें सोप सॉल्यूशन डाल के। ठीक है, और ऐसा ही सेम करना है आपको बीकर बी वाले सॉल्यूशन के लिए। तो आप देखेंगे कि स्कम फॉर्मेशन होगा दोनों ही बीकर्स में। अगर स्कम नहीं बना
यू कैन ऐड मोर सॉल्ट टू दी वाटर इन द बीकर्स। बीकर्स में जो वाटर है उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डालिए ताकि वो हार्ड बन जाए। अब क्या करना है, नेक्स्ट हीट दी सॉल्यूशन इन बीकर ए। बीकर ए में जो सॉल्यूशन है उसे आप हीट कीजिए जब तक कुछ सॉल्ट्स आपको अलग अलग नहीं दिख जाएंगे उसके, तब तक आपको हीट करना है। फिर जब आपको उसके सॉल्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं तो आप उसे हीट करना बंद कीजिए और बीकर को ठंडा होने दीजिए। उसी टाइम में एक स्पून डाल दे, 1 चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालिए आप बीकर बी वाले सॉल्यूशन में। देन यू विल ऑब्जर्व कि कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि अलग हो गए हैं। तो उस बीकर ए और बीकर बी के कंटेंट को आप फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए, और जो फिल्ट्रेट आपका निकला है उसे सोप सॉल्यूशन से आपको टेस्ट करना है। तो आप क्या देखेंगे कि वाटर जो दोनों बीकर्स में है उसमें झाग बनेंगे सोप के साथ, और क्योंकि हार्डनेस रिमूव हो गई है दोनों बीकर्स के वाटर की। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बच जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर आपका सॉल्वेंट का काम करता है, वो कैसा सॉल्यूशन होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ। हार्ड वाटर में किस चीज़ के सॉल्ट्स पाए जाते हैं? कैल्शियम एंड सोडियम के, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम के, सोडियम एंड मैग्नीशियम के, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद। वाटर की जो गैसेज में सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, कैसे? इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आयरन रिएक्ट्स ओनली विद। आयरन किसके साथ रिएक्शन करता है? कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर, आइस, स्टीम। तो स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन एप्सम सॉल्ट इज। एप्सम सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4, 7, 10, 5, तो 7 होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज हो गए। अब आते हैं आपके आंसर इन वन वर्ड। सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट दैट इट कैन एक्चुअली डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। वो सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है, जितना वो डिजॉल्व कर सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे, उससे भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्ट्स दैट लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेल लेफ्ट इन दी ओपन। वो सॉल्ट जब आप उन्हें ओपन छोड़ देते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंट सॉल्ट्स। ओके। नेक्स्ट है फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग लाइट टू मेक दी लाइट बीम विजिबल। वो प्रोसेस, स्कैटरिंग लाइट का वो प्रोसेस जिससे लाइट बीम आपको दिख जाए, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। वाटर दैट फॉर्म्स लेदर विथ सोप इजीली। वो वाटर जो सोप बना लेता है इजीली, लेदर बना लेता है विथ सोप, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। वो हार्डनेस ऑफ वाटर जिससे आप रिमूव कर सकते हो बाय बॉइलिंग, तो अब वो है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस, है ना। बॉईल करके आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो ना। तो ये हो गया आपके आंसर इन वन वर्ड। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है आपको फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस आप बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो, तो इट इज़ फॉल्स। तो करेक्ट क्या आएगा? या तो आप यहाँ पर कर दो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो बॉइलिंग से, या फिर आप लिख सकते हो परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं ना हम, ये देखिए अभी पढ़ा था हमने, इसलिए। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं, येस ट्रू। सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, फॉल्स। वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करता है विद वाटर ओनली। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर यूजुअली इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज हो जाती है, ट्रू। पार्टिकल साइज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सस्पेंशन इज लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर इन डायमीटर। जो सस्पेंशन में कंपोनेंट्स के पार्टिकल होते हैं उनका साइज जो होता है वो डायमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर से भी छोटा होता है, इट इज़ फॉल्स। फॉल्स। तो ये ग्रेटर होता है, लेस देन ना आकर यहाँ पर आएगा ग्रेटर होता है उससे। ओके। अब हम देखते हैं, ये है आपका टिक द करेक्ट रीजन। आपको इसमें जैसे हम गिव रीजंस करते हैं तो यहाँ पर आपको बोल रहा है टिक द करेक्ट रीजन। तो फर्स्ट है वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड और इट डिजॉल्व्स ऑल द सब्सटेंसेज इन इट। आंसर है बिकॉज इट डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेज देन एनी अदर लिक्विड। किसी और लिक्विड के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा सब्सटेंसेज डिजॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं।
पैकेट्स ऑफ सिलिका जेल आर केप्ट इन बैग्स एंड शूज बिकॉज सिलिका जेल के जो पैकेट्स होते हैं वो बैग्स और शूज में रखे जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे गिव अवे मॉइस्चर टू द एयर, एयर को मॉइस्चर दे देते हैं, और टू दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, या फिर वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। हार्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स धोने के लिए हार्ड वाटर सही नहीं है, बिकॉज इट फॉर्म्स स्केल्स विथ सोप और इट फॉर्म्स स्कम विथ सोप, क्योंकि हार्ड वाटर सोप के साथ स्कम बना लेता है, पढ़ा था हमने अभी। ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशंस आपके स्टेबल होते हैं, वाई? बिकॉज पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, पार्टिकल्स इसमें सेटल डाउन नहीं होते हैं, पार्टिकल्स तो ट्रू सॉल्यूशंस में पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। एडिंग वॉशिंग सोडा हेल्प्स इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, अगर आप वाटर में वॉशिंग सोडा डालोगे तो परमानेंट हार्डनेस उसकी रिमूव हो जाती है, क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन दी हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इट रिएक्ट्स विद क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन दी हार्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है फर्स्ट, क्योंकि वो क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्शन करता है, जिससे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जिससे आपकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है वाटर की। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।